जय हो माई की, अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका मारेवा अमृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि माँ नर्मदा का प्राकट्य कैसे हुआ, उसका पहला आधार क्या था। अभी आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका दूसरा आधार क्या है, कि माँ नर्मदा का प्राकट्य का क्या आधार। जैसे मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया विदित है कि समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसको देवाय देव महादेव ने धारण किया, और धारण करने के बाद जब उनको बहुत बेचैनी तो वृक्षशैल पर्वत पर जाकर तप करने लगे। अब जब वृक्षशैल पर्वत पर जाकर तप करने लगे और जब उनकी धीरे धीरे उनकी वो योग तपस्या से बाहर आ रहे थे, तभी सारे देवी देवता उनके पास पहुंच गए। अब सारे देवी देवता उनके पास जाके प्रार्थना करने लगे कि हे देवाय देव महादेव, इस धरा पर जल का बहुत अकाल है। जल के लिए बिना जल के जीव जंतु जन्म तो लेते हैं, लेकिन बिना जल की उनकी मृत्यु हो जाती है। जल का कोई आधार नहीं है प्रभु, कुछ ऐसा करिए ताकि इस धरा पर जल हो और सारे जीवों को मिले और वो अपनी पूरी जिंदगी को पूरा जिए। दूसरा, सभी देवी देवता कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी प्रकार का पाप करता है तो वो तो देवता भगवान की पूजन करके चला जाता है, लेकिन हम देवताओं के लिए क्या है? हम देवता यदि किसी अपने कोई पाप करते उसको मिटाने के लिए क्या है, तो उसको मिटाने के लिए भी इस धरा पर कोई सरिता प्रकट करें। तब देवताओं के द्वारा जब ऐसा आग्रह किया जाता है, तब देवादिदेव महादेव उनको आश्वासन देते हैं। और तब करने, चूंकि वो वृक्षशैल पर्वत पर तप कर रहे थे, और देखते ही देखते उनके सारे देह से धीरे 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 करके श्वेत टपकने लगता है। अब श्वेत टपकता है, अब वो तप में रहते, सारे देवी देवता जितने थे सब देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके उसके बाद वहां से वो लोग चले जाते हैं। और जब महादेव तप में लीन होते हैं तो धीरे धीरे उनके शरीर से श्वेत टपकने लगता है। श्वेत धीरे धीरे टपकते टपकते जब पूरा एक कुंड में जाता है, तो वहां से वो जो श्वेत है उनका सारा का सारा श्वेत एक कन्या का रूप धारण कर लेता है। अब चूंकि रुद्र के देह से उत्पन्न है, इसीलिए इसे रुद्रपुत्री भी कहा जाता है, क्योंकि उनके श्वेत से उत्पन्न हुई है। वो कन्या प्रकट हो जाती है, वो कन्या का रूप धारण कर लेती हैं। अब चूंकि इनका नाम अभी नर्मदा नहीं हुआ, अभी सिर्फ उनको एक उनका जो श्वेत था एक कन्या के रूप में प्रकट हो जाती है श्वेत। अब देवादिदेव महादेव अपने तप में लीन है। अब देखा जो कन्या प्रकट हुई, उन्होंने देखा कि देवादिदेव महादेव तो तप में लीन है, वो भी भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाती हैं और 10,000 वर्ष तक वो भोलेनाथ का तप करती हैं। मैंने पहले अपनी पूरी वीडियो में आपको ये बताया है कि स्त्री जाति में सबसे ज्यादा ये तप किया तो वो मां नर्मदा ने किया 10,000 वर्ष तक। माता पार्वती ने 3,000 वर्ष तक तप किया था भोलेनाथ का, और पति के रूप में प्राप्त कर लिया था। अब सोचिए, माता नर्मदा ने 10,000 वर्ष तक किया है और वो स्वयं उनकी पुत्री है, तो वो भोलेनाथ को कितनी प्रिय होंगी। 10,000 वर्ष तक तप करते। जब भोलेनाथ अपने तप से बाहर आते हैं, उनकी आंख खुलती तो देखते कि छोटी सी कन्या नीचे है। तुम कौन हो जो इस तप में लीन हो? तब वो कन्या कहती है कि प्रभु, मैं आपके ही देह से उत्पन्न हुई हूं, मेरा प्राकट्य आपसे ही हुआ है, मैं आपकी ही पुत्री हूं। तब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम मेरे ही देह से उत्पन्न हो, इसीलिए आज से तुम रुद्रनंदी कहलाओ। और महादेव उनको रुद्रनंदी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं, उनसे रुद्रनंदी से कहते हैं कि हे रुद्रनंदी, तुम्हें देखने के बाद मेरा मन अति आनंदित हो गया। मैं बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा हूं अपने आप को। वो उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब चूंकि हम नर्मदा का यदि देखा जाए तो नर्मदा किससे मिलकर बना है? नर्मदा मिलकर बना है नर्म और दा। नर्म का मतलब कोमल, मुलायम, और नर्म एक संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में होता है खुशी। तो महादेव कहते हैं कि तुम्हें देखने के बाद मुझे अति खुशी हुई है, अति खुशी मिली हुई है, और तुम सबको धरा पर भी सबको खुशी देने वाली होगी, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। बोले नर्मदा मैया की जय। नर्मदा का मतलब ही होता है नर्म, संस्कृत शब्द है, हिंदी में खुशी, और दा का मतलब देने वाला। नर्मदा मतलब खुशी प्रदान करने वाली। एक नाम मां नर्मदा, सर्वप्रथम नर्मदा जी का नाम नर्मदा देवादिदेव महादेव ने दिया था। अब देखा कि सरिता प्रकट हुई, सारे देवी देवता आ जाते हैं।
लेकिन जब सारे देवी देवता आते हैं, माता बहुत ही सुंदर होती है, बहुत सुंदर कन्या, सारे देवता उनके पीछे लग जाते हैं। अब जब सारे देवता पीछे लगते हैं तो माता आगे, सारे देवता पीछे, माता आगे, देवता पीछे हो जाते हैं, लेकिन कोई उनको छू नहीं पाता। तब महादेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तुमसे ज्यादा बलवान होगा, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली शरीर में नहीं, गुणों में, संपन्नता में, वही तुम्हारा वर्ण कर पाएगा। लेकिन मां नर्मदा से शक्तिशाली कोई नहीं है जो उनका वर्ण कर सके, इसलिए आज भी मां नर्मदा कुंवारी। यही एक मुख्य कारण मां नर्मदा का कुंवारा होने का, इसलिए वो आज कुंवारी है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि रुद्रनंदी आप शिवलोक में जाओ, शिवलोक में जाकर वो निवास करने लगती हैं, वो शिवलोक पहुंच जाती हैं। तब सभी देवी देवता फिर से देखा कि मां नर्मदा तो शिवलोक में चली गई, अब क्या होगा, हमारा तरण कैसे होगा, इस धरा पर किस तरीका को उतारेंगे महादेव। तब सारे देवता पुनः महादेव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इस धरा पर मां नर्मदा को अवतरित करिए। तब महादेव सभी पर्वतों को बुलाते हैं, चाहे वो विंध्याचल पर्वत हो, सुमेरु पर्वत हो, ऋक्षशैल स्वयं, सतपुड़ा, त्रिकूट, सारे पर्वतों को बुलाया जाता है। सारे पर्वतों से कहते हैं, तब विंध्याचल पर्वत कहते हैं कि प्रभु मुझ में नर्मदा को धारण करने की क्षमता नहीं है, लेकिन मेरा पुत्र मेकल, विंध्याचल का ही पुत्र है मेकल पर्वत, बोले मेरा पुत्र मेकल मां नर्मदा को धारण कर लेगा। तब मेकल पर्वत महादेव की तपस्या करते हैं और तपस्या से प्रसन्न होते हैं। तब मेकल पर्वत महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नर्मदा को अपनी पुत्री के रूप में धारण करना चाहता हूं। महादेव उनको वरदान देते हैं कि नर्मदा तुम्हारी पुत्री के रूप में इस धरा पर अवतरित होगी। इसीलिए फिर मां नर्मदा देवादिदेव महादेव के वरदान पर ही मेकल पर्वत को मां नर्मदा मेकल पर्वत पर अवतरित होती हैं। वो भी कब, जब मां नर्मदा इस धरा पर अवतरित होती है, वो माघ का महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी ऋषि को मां नर्मदा इस मेकल पर्वत के ऊपर अवतरित होती है और मेकल पर्वत इन्हें पुत्री के रूप में धारण करता है और वो तभी से मेकल सुता कहलाने लगती हैं। इसीलिए मां नर्मदा को मेकल सुता भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेकल पर्वत की पुत्री हैं। ऐसे मां नर्मदा का यहां पर प्राकट्य हुआ और मां नर्मदा अमरकंटक मेकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, जहां से मां नर्मदा प्रवाहित होती है। उनका पहले तो वेग बहुत कम है, लेकिन आगे चलकर वो रुद्र रूप धारण कर लेती हैं। और रुद्र रूप क्योंकि वो रुद्र देह से भी उत्पन्न है, इसलिए मां नर्मदा का नाम रुद्र नंदिनी भी कहा जाता है, रुद्र देश उत्पन्न होने का। जब वो मां नर्मदा रुद्र देश उत्पन्न हुई थी, तब महादेव ने उनको एक वरदान दिया था। मैंने आपको बताया कि मां नर्मदा भोलेनाथ की बहुत ही प्रिय है और उन्होंने बोला था मां नर्मदा से कि पुत्री, तुम्हें जो वरदान मांगना है, जो वरदान मांगना है तुम मांग लो, मैं सारे वरदान तुम्हें दे दूंगा। तब महादेव ने उनको एक वरदान दिया था और कहा था कि जो भी व्यक्ति मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ेगा, मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, उसके सारे पापों को क्षय कर दूंगा। इसीलिए जब हम मां नर्मदा का नाम लेते हैं भोलेनाथ के साथ, तो हमें नर्मदे हर बोलना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं नर्मदे हर। क्यों? क्योंकि महादेव ने स्वयं वरदान दिया था कि मेरे नाम के आगे जो तुम्हारा नाम जोड़ेगा, मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। इसीलिए जब भी हम बोलें तो हम नर्मदे हर बोलें, हर नर्मदे नहीं होता। तो फिर से एक बार प्रेम से बोलिए, नर्मदे हर। ऐसे ही मां नर्मदा के महात्म्य को जानने के लिए आप देखते रहिए मां रेवामृत रस, मां की महिमा विस्तार से। नर्मदा